प्रश्नावली 3.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि इसमें से किसी एक चर का मान निकाल कर हम इस समीकरण में रख के दोनों चर का मान निकाल लें। ठीक, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है x + y = 14 और x - y = 4। ये पहला, ये दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। x को हम एक ही तरफ रखेंगे, y को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4 धन y हो गया। ठीक, ये हो गया ये। अब इसी x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 4 धन y। ठीक, x की जगह पे 4 धन y बराबर 14। ठीक, तो ये 4 को हम उधर भेज देते हैं, बचेगा y धन y बराबर 14 ऋण 4। इधर धन में उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो y 2y हो गए, y में y जोड़ के क्या हो गया 2y हो गया, और 14 में से 4 निकल गया, कितना बचा 10। y बराबर इधर 2 क्या है गुणे में, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। y कितना आया हमारा, y आया हमारा 5। ठीक, y कितना आया 5, और x हमारे पास कितना है, x है 4 धन y। x कितना है, x बराबर है 4 धन y। अब y का मान इसमें रख देते हैं। ठीक, तो 4 धन 5 कितना आया 9, 5 4 9, x बराबर 9। x का मान हमारा 9 आया, y का मान 5 आया। ठीक, क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है s - t बराबर 3। ठीक, और s बटा 3 धन t बटा 2 बराबर 6। ये पहला, ये दूसरा समीकरण। ठीक, तो पहले समीकरण से s का मान निकाल लेते हैं। s - t बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 धन t। ठीक, 3 धन t। s का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, रखने पर अब यहाँ पे s की जगह पे क्या हो जाएगा, s की जगह पे 3 धन t बटे 3। ठीक, s की जगह पे क्या हो गया 3 धन t, s का मान 3 धन t है। देन ये t बटा 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, अब इसका और इसका लासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा 2, 3 धन t धन 3 का गुणा t में होगा, 3 गुणे t बराबर 6। ठीक, अब 2 का गुणा अंदर करते हैं, 2 तिहाई 6 धन 2 में t का गुणा 2t हो जाएगा, धन यहाँ पे 3 का गुणा t में करेंगे 3t बनेगा। ठीक, बटे 6 बराबर 6। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखते हैं 6 धन ये 2t, ये 3t, 2 3 2 5t हो गया, कितना हो गया 5t। अब बटे में 6 है, मतलब इधर भाग में 6 है, उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, बराबर के उधर आया तो 6 गुणे 6 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 5t, कितना 5t, और हम 6 को उधर भेज देते हैं, इस 6 को उधर भेज देते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो गया 6 का 36, और ये वाला 6 इधर आया, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा हमारा 36 में से 6 निकल गया 30। ठीक, 36 में से 6 निकल गया 30, और t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारा 30 बट्टे में 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। t बराबर कितना आया हमारा, t बराबर हमारा आया 6। ठीक, तो अगर हमें यश निकालना, यश हमारा कितना है, यश हमारा है 3 धन t, तो यश बराबर कितना है 3 धन
ओह सॉरी, 3 धन टी, ठीक, 3 धन टी, तो 3 धन टी कितना हमारा 6 है, तो 6 3 9। यस का मान कितना आया हमारा 9 आया। टी हमारा कितना आया, टी हमारे पास आया 6 और यस हमारा कितना आया 9, ठीक। ये हमारा दूसरा ऑप्शन हल होके आ गया, है ना। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3x, लिखते हैं ये वाला ऑप्शन है, ठीक। तो हम लिखते हैं इसे 3x, तीसरा ऑप्शन है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। और ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 कामन ले सकते हैं। 3 कामन लेंगे हो जाएगा 3x माइनस वाई, यहाँ पे y बचेगा, 3 निकल गया, बराबर 9, ठीक। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 3 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 धन y, 3x का मान इसमें रखेंगे, 3x का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका कोई हल नहीं निकल सकता, ठीक। तीसरे वाले ऑप्शन का कोई हल नहीं निकल सकता। तो हम चौथा ऑप्शन लेते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक। ये पहला समीकरण, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये दूसरा समीकरण। ये क्या है, दशमलव में है, इसे हम अगर सरल कर लेते हैं, 10 का गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव हट जाएगा, ठीक। तो 10 का गुणा करने पर दोनों 10 का गुणा दोनों समीकरण में करने पर, दोनों समीकरण में करने पर तो नया समीकरण हमारा क्या बनेगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, बन जाएगा ये 2x धन, यहाँ से देखो जब हम 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, एक अंक बाद दशमलव, ठीक। तो कितना आ गया 2.0, 2.0 का मतलब 2 ही, ठीक। तो ये क्या बन गया 2x। इसी तरह से 3 5 4 सारे के सारे बनेंगे। ये हो गया हमारा 10 का गुणा 0.3y में करेंगे, कितना बनेगा 3y बराबर 1.3 में। अब क्या करेंगे 1.3 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे क्या होगा, 10 तिहाई 30 की 0, 10 एक्के 10, ठीक, 10 एक्के 10, 3 13, कितना बना 130, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, कितना आया 13 आया। तो क्या हो जाएगा 1.3 कितना बन गया 13। ये हमारा समीकरण, ये नया वाला समीकरण है, पहला बन गया। और दूसरा वाला 10 का गुणा करेंगे ये 4x बनेगा और ये बन जाएगा हमारा 5y, ये बन जाएगा कितना 2.3 है तो 23 बन जाएगा, ठीक, दशमलव हट जाएगा। ये दूसरा समीकरण नया वाला बना, ठीक, न्यू वाला, ठीक। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे x का मान निकालते हैं यहाँ से पहले वाले समीकरण से। तो पहला वाला जो समीकरण या इससे ही निकाल लेते हैं, 4x बराबर 5y को उधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा 23 माइनस 5y, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 23 माइनस 5y बटे 4, ठीक। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मतलब इस वाले में x का मान रखने पर, ठीक। तो x का मान रखेंगे तो ये कितना है 2x है, तो 2x का मान कितना है हमारा 23 माइनस 5y बटे 4 है, ठीक। धन यहाँ पे कितना है 3y,
3y बराबर कितना हो गया 13। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम 2 से काट दें, 2 दूना 4, कितना बचा 23 माइनस 5y बटे 2 धन 3y बराबर कितना आ गया 13। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 23 माइनस 5y, इसका हर अगर हम 1 मानते हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा 2, दोनों का लासा 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 तिहाई 6 प्लस 6y बराबर कितना हो गया 13। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 23, क्या बचा हमारा 23 माइनस 5y धन 6y बराबर 2 को उधर भेज देंगे हम, इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो अब ये यहाँ से देखेंगे -5y धन 6y बराबर 23 को उधर भेजेंगे, ये कितना बना हमारा 13 दूना 26। अब ये 23 को उधर भेजेंगे, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 6 में से 5y निकल जाएगा, 6 में से 5y निकल जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा y बराबर 26 में से 23 निकलेगा, कितना बचेगा 3, y बराबर कितना आया 3। अब y बराबर 3 आया तो x कितना आएगा, x हमारा कितना है, x बराबर है 23 माइनस 5y बट्टे में 4। ठीक, तो 23 माइनस 5, y का मान कितना है 3, 5 गुणे 3 बटे 4। ठीक, तो 23 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 4। ठीक, 23 में से 15 निकल जाएगा, कितना बचेगा 8, 23 में से 15 निकला, कितना बचा 8 बटे 4, 4 दूना 8। तो x का मान कितना आया हमारा 2, x का मान कितना आया 2, y का मान 3। ठीक, ये y का मान 3, x का मान 2, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा चौथा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक, अब इसी तरह से ऑप्शन नंबर हम 5 करेंगे। ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 5 है रूट में, ये वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 5 है हमारा √2x धन √3y बराबर 0, √3x ऋण √8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो यहाँ से हम √3x बराबर x का मान निकालते हैं, तो √3x बराबर ये माइनस √8y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो a √8y बन गया। ठीक, तो x का मान कितना होगा √8y बटे में √3। ठीक, अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, 1 में क्या है √2 x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे √8y बटे √3, यही है x का मान, प्लस √3y बराबर 0। ये हो गया हमारा। तो अब √ का गुणा करेंगे, √2 गुणे √8y बटे √3 धन √3y बराबर 0। ठीक, √ गुणा हो जाएगा तो ये दोनों √ में आ जाएंगे, 2 गुणे 8 कितना हो गया 2 गुणे 8 धन y बाहर ही रहेगा, धन √3y बटे √3 बराबर 0। 8 दूना 24, नहीं 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16, √16y हो गया। ठीक, सॉरी ये अलग रहेगा, यहाँ से ये जब इसका और इसका हर कितना है 1 है, इसका और इसका लासा अगर √ बनेगा तो यहाँ पे गुणा किसका होगा √3 का गुणा होगा।
अंडर रूट 3 का गुणा होगा। तो ये बन गया हमारा, यहाँ से हमने ये पूरा वाला बटे कर दिया था ना, सॉरी गलत हो गया था, तो अब यहीं से सही कर लेते हैं हम। तो ये अंडर रूट 3 अगर हम इसका लासा लेते हैं, ठीक, तो अंडर रूट 3 का गुणा इसमें होगा, तो अंडर रूट 3y गुणे अंडर रूट 3, ठीक, प्लस ये 16y हो गया। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे कितना आएगा, 3y आएगा, हो गया, बटे अंडर रूट 3, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 चौका 16, तो इसका 16 का अंडर रूट हटेगा कितना आएगा, 4y, अंडर रूट हटेगा तो 4y आएगा। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से 4 गुणे 4, अगर ये अंडर रूट है 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो ये जोड़ा बन गया, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट हट गया, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16y का 4y, अंडर रूट हट के, ठीक, अंडर रूट निकालेंगे इसका कितना आएगा, 4 प्लस 3y यहाँ बराबर 0। तो अंडर रूट 3 का गुणा 0 में करेंगे, इधर भाग में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 4 3 7y हो गया बराबर 0, y कितना आ गया हमारा, y आ गया हमारा 0, ठीक, इधर गुणे में है 7, उधर जाएगा भाग में, तो 7 0 0, ठीक, y हमारा क्या आया, 0 आया। तो y अगर हमारा 0 आया तो x का मान कितना होगा, x हमारा कितना है, x है अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, ये है बराबर x बराबर कितना हो जाए, अंडर रूट 8 गुणे y का मान कितना है, 0 बटा अंडर रूट 3, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट 8 का गुणा 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा बटा अंडर रूट 3, ठीक। तो अंडर रूट 3 0 0, ठीक, x का मान भी कितना है, 0, y का मान हमारा 0 आया, ये वाला, x का मान कितना आया, 0 आया, ठीक। ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 था। अब हम ऑप्शन नंबर 6 लेते हैं। ऑप्शन नंबर 6 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा 6 है 3x बटा 2, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, ये है, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13 बटे 6, ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 हमारा, ठीक। तो x का मान यहाँ से निकालते हैं, x बटा 3 बराबर y बटा 2, सॉरी ये प्लस है गलत हो गया, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 16 बटा 13 बटे 6, सॉरी 13 बटे 6 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो x बटा 3 को इधर रखेंगे, y बटा 2 को उधर भेजेंगे, तो 13 बटे 6 माइनस y बटा 2, ये हो गया। तो यहाँ से x बटा 3 बराबर 6 और 2 का क्या हो जाएगा, लासा 6 ही होगा, तो ये बन जाएगा 13 माइनस यहाँ से 2 3 3y, ठीक, यही बनेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर 3 का गुणा, नहीं इधर 3 का भाग है उधर जाएगा गुणे में, तो 3 गुणे 13 माइनस 3y बटे 6, यही होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, कितना आया, 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर क्या आया, 13 माइनस 3y बटे 2। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, रखने पर, ठीक, 3 x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक, बट्टे में 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ठीक। तो यहाँ से हो गया हमारा, अब 3 का गुणा अंदर करेंगे, 13 तियाँ 39 माइनस 3 तिहाई 9y बट्टे में 2, ठीक,
बट्टा 2, -5y/3 बराबर -2। ठीक, अब ये उल्टा होगा, अगर ये, तो यहाँ 39 - 9y/2, ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा गुणे में। ठीक, -5y/3 बराबर -2, तो यहाँ होगा 39 - 9y, 39 - 9y/2 दूना 4, हर का गुणा हो जाएगा, अंश का गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा 39 - 9y में होगा तो 39 - 9y ही आएगा, और 2 दूना 4, ये हो गया -5y/3। ठीक, बराबर -2, ये हो गया 4/3 12। कितना हो गया? 4/3 12 हो गया। अब 3 का गुणा करेंगे 39 में, कितना आएगा? 3 का गुणा 39 में करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, 3×3 = 9, 2 11, 117, 3 × 9 = 27, 3×3 = 9, 2 11, -9 × 3 = 27y। ठीक, -27y माइनस, अब यहाँ 4 का गुणा होगा, 5 चौका 20y, कितना हो गया? 20y बराबर -2। ठीक, तो यहाँ बनेगा हमारा 117 -27 है -20 है, तो क्या बन जाएगा? -47y। कितना बन गया? -47y बराबर 12 का इधर भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 12 दूना 24 -24। ठीक, ये हो गया, तो ये बनेगा हमारा -47y बराबर -24। 117 को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा -117। ठीक, -117, तो -47y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 13, 2 × 1 = 3 × 1 = 4। ठीक, 143, कितना बनेगा? 117 और 24, 7 × 4 = 11, 7 × 2 = 9, 2 = 11, 2 × 1 = 3, 1 = 4, 141 बनेगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 141, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 141/47। ठीक, तो 47 में 3 का गुणा करेंगे अगर, तब 47 × 3, 3 × 7 = 21, 3 चौका 12, 2 = 14, 141। y बराबर कितना आया? 3, y बराबर 3। y बराबर अगर हमारे पास 3 आया तो x कितना है हमारा? x हमारा 13 माइनस 3, y कितना है हमारा? 3 कर लेते हैं। ठीक, /2, तो 13 - 3 = 9/2। ठीक, 13 में से 9 निकल गया, 4/2, 2 दूना 4, कितना आया? 2। x बराबर हमारा कितना आया? 2, y बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। ये छठा ऑप्शन था लास्ट वाला, है ना, ये छठा ऑप्शन था लास्ट वाला, हमने हल कर लिया। ठीक।